जीवन बहुत आसान हो जाता है अगर आप बस ये सोच लें कि हम अपने बारे में सब जानते हैं, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमें लेक्चर ना दें कि हम अपने देश को किस तरह चलाएं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी देश ने अपने मामलात के बारे में बाहरी दोस्तों की आलोचना या कड़वे सच को खुशी खुशी कबूल किया हो। मानव अधिकारों से मुताल्लिक़ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच या एमनेस्टी वगैरह जब भारत के अंदरूनी हालात को मुद्दा बनाती हैं तो दिल्ली में भले कोई भी सरकार हो, इन रिपोर्टों को पढ़े बगैर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए देर भी नहीं लगाती। मगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन रिपोर्टों को ध्यान से पढ़ते हुए कहती है, देखा, हम ना कहते थे कि माइनॉरिटीज़ और विरोधी गुटों को दिल्ली सरकार किस तरह से पीस रही है। और जब यही संस्थाएं पाकिस्तान में लोकतंत्र से खिलवाड़, क्रिश्चियन बस्तियों पर हमलों या बलूचिस्तान के बिगड़ते हालात को मुद्दा बनाती हैं तो हम इन संस्थाओं को पाकिस्तान द्रोही प्रोपेगेंडेबाज जता के अपने कान और आंखें बंद करने में ज़रा देर नहीं लगाते। हर देश अपने बारे में बस अच्छा अच्छा सुनना चाहता है, और जब यार दोस्त भी उंगलियां उठाने लगें तो भी नहीं समझ पाता कि हवा का रुख किस तरफ है और अब अपने गिरेबान में झांकने का समय आ गया है। मसलन सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का हमेशा से सबसे बड़ा शुभचिंतक है। चाइना कभी भी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर कमरे से बाहर बात नहीं करता। मगर एक जूनियर मंत्री शेन वी-डोंग पाक चाइना सी पैक योजना की 10वीं वर्षगांठ के मौके पे इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नेतृत्व के मुंह पर ये कहे तो उसकी बात दोनों कान लगा के सुननी चाहिए कि अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान के सब राजनीतिक गुटों को साथ चलना होगा। मंत्री जी ने यह भी बताया कि इस वक्त चाइनीज़ कंपनियां पाकिस्तान में सियासी बेचैनी और आतंकवादी घटनाओं के कारण और पैसा लगाने से हिचकिचा रही हैं। पाकिस्तान को इस बारे में सच्चाई का सामना करते हुए अपनी साख दिखाना होगी। हम ज़रा देर को परेशान तो हुए कि चाइना को ये बैठे बिठाए क्या हो गया, पर अगले ही दिन सब वैसे ही चलने लगा। अमेरिका पाकिस्तान का ऐतिहासिक साझेदार है। पाकिस्तान को जो भी अमेरिकी आर्थिक या फौजी मदद मिलती है वो कांग्रेस की रजामंदी से ही मिलती है, और जब इसी कांग्रेस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स 7 के मुकाबले में 368 वोटों से एक रेजोल्यूशन पास करें जिसमें पाकिस्तान में लोकतंत्र की हालत पे कड़े सवाल उठाए गए हों, तो हमें ज़रूर कान धरना चाहिए, क्योंकि जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बने कांग्रेस को साथ लिए बिना नहीं चल सकता। मगर हमने अपनी कौमी असम्बली में ये जवाबी प्रस्ताव मंजूर करके अमेरिकी कांग्रेस को करारा जवाब दिया कि मियाँ, तुम्हें पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। और सब बढ़िया चल रहा है दिखाने के लिए वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों को मैंगो पार्टी पे बुला लिया, यानी आम चूसिए और हमारी चिंता छोड़िए। इसी दौरान ये भी हो गया कि संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों से मुताल्लिक़ एक वर्किंग ग्रुप ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमात को राजनीतिक बदला जताते हुए उनकी तुरंत रिहाई और उनकी पार्टी पीटीआई को सियासी राहत देने की मांग कर दी। पाकिस्तान हमेशा से संयुक्त राष्ट्र का बहुत आदर सम्मान करता आया है, मगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब संयुक्त राष्ट्र भी बदल गया है, उसमें पहले जैसी बात नहीं रही। अगर जोग्राफिया देखें तो पाकिस्तान आसपास के मुल्कों की एक आर्थिक मंडी बनाने का सबसे बड़ा वकील है, मगर इस समय भारत से व्यापार बिल्कुल बंद है। अफ़गानिस्तान से संबंधों की हालत भी अच्छी नहीं, और ईरान से जितना व्यापार होता है उससे ज़्यादा की तो स्मगलिंग हो जाती है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा माल यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जाता है, मगर वो भी अंदर के हालात से खुश नहीं। वैसे कोई खुश हो ना हो, हमें क्या, हम जैसे हैं जहाँ हैं खुश हैं। इसलिए आइंदा हमें कोई भाषण ना दे कि ये कर लो वो कर लो। इतनी ही आपत्ति है तो खुद कर लो।